adolescence stage and adulthood stage. So let's begin our class. पिछली क्लास में मैंने आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताई थी, जो हमारी 4 स्टेजेस थी डेवलपमेंट की। पहली थी हमारी इन्फेंसीहुड, जिसका एज पीरियड था 0 to 2 years। उसके बाद जो हमारी सेकेंड स्टेज थी वो है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है वो हमारी डिवाइडेड थी 2 स्टेजेस में, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का एज पीरियड था 3 to 6 years एंड लेटर चाइल्डहुड का जो हमारा पीरियड था वो था 6 to 12 years। So in this video we will learn about the adolescence and adulthood stage, जो हमारी लास्ट 2 स्टेजेस हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो हमारी थर्ड स्टेज है वो है हमारी एडोलेसेंस। सो व्हाट इज़ एडोलेसेंस? एडोलेसेंस एक ट्रांजिशनल स्टेज है जहाँ जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अकर होती है बच्चे में ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम प्यूबर्टी टू लीडर एडल्टहुड। एडल्टहुड को हम टीनेज एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जहाँ जो बच्चा है वो एडल्ट में डेवलप होता है। तो एडोलेसेंस इज द स्टेज and it is the process of developing from a child into an adult। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो एडोलेसेंस की स्टेज है, जो एज पीरियड है एडोलेसेंस का, वो है 13 to 19 years। एडोलेसेंस को हम हिंदी में किशोर अवस्था भी कहते हैं। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ बच्चे का फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इसी तरह जो यूथ एज है उसका एज पीरियड है 15 to 24 years एंड प्यूबर्टी का जो एज है वो है 11 to 14 years। प्यूबर्टी स्टेज जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज है चाइल्ड डेवलपमेंट में। इवन प्यूबर्टी स्टेज में जो गर्ल्स हैं उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी स्टेज बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि उनके अंदर फिज़िकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट व्यू अबाउट एडोरेसेंस। एडोरेसेंस को रिलेटेड हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी हैं एडोरेसेंस के लिए। साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि एडोरेसेंस एक इंटेंस और स्ट्रेसफुल डेवलपमेंट पीरियड है, क्योंकि बच्चे के अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, कॉग्निशन चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है। तो हमारे जो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे एक स्विस डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने एक अपनी फेमस थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी। इन दिस थ्योरी वी विल लर्न अबाउट द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि बच्चा कौन सी एज में या कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर कंक्रीट, लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग अकर होती है। जीन पियाजे की जो है फेमस थ्योरी उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जीन पियाजे ने एक्सप्लेन करा है 4 जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है चाइल्ड डेवलपमेंट की। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ बच्चा अपने 5 सेंस ऑर्गन्स, आइज, नोज, टंग, ईयर्स के थ्रू जो है बच्चा किसी भी बात को अंडरस्टैंड करता है। सेंसरी मोटर स्टेज का जो एज पीरियड है वो है 0 to 2 years। 0 to 2 years जो हमारा इन्फेंसीहुड का भी पीरियड है। जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है, 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 years में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा है
जिसे हम स्कूलिंग एज भी कहते हैं, जहाँ बच्चा सेंटेंस फॉर्म करने लगता है या थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगता है। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये हमारी होती है 7 to 11 ईयर्स के बीच में। इसका जो एज पीरियड है वो है 7 to 11 ईयर्स। इस एज में जो बच्चा है वो सीखने लगता है, सेंटेंस फॉर्म करने लगता है, वो खुद खा भी सकता है और उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती है, उसके अंदर थॉट डेवलप होता है, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं कि उसकी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज 11 ईयर ऑनवर्ड्स, 11 साल के बाद की जो स्टेज है हमारी वो है फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में प्याजे ने बताया है कि जो बच्चा है वो फुली डेवलप हो जाता है, उसके अंदर थॉट लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लगता है, इवन उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा है वो ईगो सेंट्रिक होता है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लगता है। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के बाद वो सॉल्यूशंस डेवलप करता है, उसके अंदर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है, कंक्रीट थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है। इसके बाद जो हमारे सेकंड साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने एडोलसेंस के स्टेज के बारे में डिस्क्राइब किया है वो है हमारे लेव वाइगोस्की। Lev Vygotsky was a Russian psychologist and he was gave the theory of social culture theory. उन्होंने सोशो कल्चर थ्योरी दी है। सोशो कल्चर थ्योरी में जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि बच्चा एनवायरनमेंट से एक्वायर करता है नई नई स्किल्स, कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। Lev Vygotsky was also born on 17 November 1896 in Russia। जो लेव वाइगोस्की की फेमस थ्योरी है वो है उनकी सोशो कल्चर थ्योरी। सोशो कल्चर थ्योरी में उन्होंने एक्सप्लेन करी हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच इज़ सोशल इंट्रैक्शन, कि बच्चा जो भी सीखता है वो सोशल इंट्रैक्शन के सीखता है, बच्चे के अंदर सोशल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं जब बच्चा अपनी सोसाइटी से इंट्रैक्ट करता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा के जो है एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। लाइक एक अर्ली चाइल्डहुड का जो बच्चा है वो फुटबॉल से नहीं खेल पाता, वो गिर जाता है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसे गाइड करते हैं कि आप बॉल को ऐसे फेंको या बॉल को ऐसे कैच करो। तो इस वे में जो बच्चा है उसका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, बच्चे को एक सपोर्ट मिलता है, एक गाइड मिलता है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ता रहता है। इनर स्पीच थर्ड टर्म जो लेव वाइगोस्की ने डिस्क्राइब करी है अपनी सोशो कल्चर थ्योरी में वो है इनर स्पीच। इनर स्पीच जिसे हम प्राइवेट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, कि बच्चा खुद से ही बातें करता है, वो अपने सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढता है। Lev Vygotsky also said that adolescence in the adolescence stage community plays an important role in the child life. लेव वाइगोस्की ने ऑल्सो ये डिस्क्राइब किया है कि अडोलसेंस स्टेज में जो कम्युनिटी है हमारी वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है चाइल्ड की लाइफ में, जहाँ जो बच्चा है वो अपनी कम्युनिटी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखता है और उससे और फिर उसी तरह वो सोसाइटी में बिहेव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बच्चा सोसाइटी में देखता है कि जो स्मोकिंग है इज़ ऑल्सो इंजीरियस टू हेल्थ, तो बच्चा उस चीज़ को नहीं अपनाता। वो सोसाइटी में ये देखता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो एक बैड करेक्टर में गिने जाते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को नहीं करता, बच्चा अडॉप्ट करता है, अपनी नई नई स्किल्स अपने टैलेंट को एनरिच करता है। Even Lev Vygotsky also said that there are many psychological and sexual maturation and sexual changes occur in the adolescence stage, कि adolescence stage में बच्चे के अंदर psychological changes होते हैं, कि पहले बच्चे का थॉट डेवलप होता है, उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, लैंग्वेज डेवलप होने के बाद बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कि वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है ईजिली। सेक्सुअल मैच्योरेशन इज रिलेटेड टू द फिजिकल चेंजेस, कि बच्चे के अंदर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल गर्ल्स के अंदर अंडर आर्म्स के अंदर हेयर
ग्रो होते हैं, उनके फिजिकल चेंजेस होते हैं, इवन बॉयज़ के भी। तो इसी तरह जो है सेक्सुअल मैच्योरेशन इज़ ऑल्सो अकर इन एडोलसेंस स्टेज। तो जो हमारे थर्ड साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने डिस्क्राइब किया है एडोलसेंस के बारे में, वो हैं हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग। Lawrence Kohlberg is also a famous psychologist and he was also an American psychologist. लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1927 यूएसए में। वो एक फेमस प्रोफेसर के साथ साथ एक फेमस साइकोलॉजिस्ट भी थे और जो उनकी फेमस थ्योरी है वो है उनकी मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उन्होंने 3 लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताया कि बच्चे का जो विकास होता है, जो उसका मॉरल डेवलपमेंट होता है, वो उसका 3 लेवल में होता है। पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, सेकंड इज कन्वेंशनल स्टेज एंड द थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल stage. Lawrence Kohlberg also said that moral development is very important for the child development. चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए मॉरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब बच्चा अपनी सोसाइटी से मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो बच्चे की मॉरलिटी होती है वो अपने तक ही सीमित होती है कि वो अपने बारे में ही सोचता है कि मैं सच बोलूं। लेकिन कन्वेंशनल स्टेज में जैसे बच्चा बढ़ता रहता है कि वो टर्म्स को सीखता है, उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करता है। फॉर एग्जांपल जस्टिस क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, फ्रटर्निटी क्या होती है, वो इन सब कंसेप्ट्स को समझने लगता है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो है एक हायर लेवल है मॉरल डेवलपमेंट का, विच वॉज सेड बाय द लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा है कि जो हमारे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में जो बच्चा है उसकी हायर लेवल होती है मॉरल डेवलपमेंट की, और वो सोसाइटी में भी एक अच्छा बिहेव करता है। और इसी तरह जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं एडोलसेंस स्टेज की। फर्स्ट इज मॉरल रीजनिंग, कि बच्चे के अंदर मॉरल रीजनिंग डेवलप होती है, कि बच्चा सीखता है कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा है बच्चा जो 6 इयर्स का बच्चा है, वो नहीं जानता कि गाली देना सोसाइटी में गलत माना जाता है। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है, अडोलसेंस स्टेज में आता है कि बच्चा समझ पाता है कि गाली देना गलत है, हमें नहीं देनी चाहिए। तो इसी तरह बच्चे की स्टेज वाइज मॉरल रीजनिंग डेवलप होती है। बच्चा सेल्फ मैनेजमेंट सीखता है। पहले जो छोटा बच्चा था, जो अर्ली चाइल्डहुड में था, 3 या 4 साल का जो बच्चा है वो अपना सामान सही से नहीं रखता, वो हर जगह फैला देता है। लेकिन जब वो जैसे ही बड़ा होता है, वो लेटर चाइल्डहुड में आता है, अराउंड 6 इयर्स ऑनवर्ड्स जब वो हो जाता है, तो वो सेल्फ मैनेजमेंट सीखता है कि कौन सा सामान कहाँ रखना चाहिए, कि वो अपनी बुक्स या टॉयज़ को अपनी जगह पे रखता है। थर्ड वन इज सेल्फ नॉलेज, कि बच्चे के अंदर नॉलेज डेवलप होती है, उसके अंदर क्रियोसिटी डेवलप होती है, वो नई नई चीज़ें सीखता है। पहले जो बच्चा है और लेटर चाइल्डहुड में वो एक ही लैंग्वेज जानता था, हिंदी। लेकिन फिर वो दूसरी लैंग्वेज सीखता है, इंग्लिश सीखता है, फिर उसके अंदर और क्रियोसिटी डेवलप होती है, वो उर्दू, पंजाबी, डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उसको सीखता है। फोर्थ इज सोशल वैल्यूज़, कि बच्चे के अंदर सोशल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, कि आप कहीं जाओ तो आप कैसे बोलो, उसके अंदर सोशल वैल्यूज़ डेवलप होती है, लाइक शेयरिंग, कॉपरेशन। अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा है वो ईगो सेंट्रिक होता है, कि वो अपने बारे में ही सोचता है, उसके अंदर शेयरिंग हैबिट नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अडोलसेंस स्टेज में आता है या एडल्टहुड स्टेज में आता है, तो बच्चे की शेयरिंग, कॉपरेशन, जो एक सोशल स्किल्स हैं वो उसकी डेवलप होती हैं। एंड द लास्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस स्टेज इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो एडल्टहुड स्टेज में आता है, 13 to 19 ऑनवर्ड्स में जब बच्चा आता है, तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। बच्चा अपने करियर के बारे में सोचता है, वो अपनी जॉब के बारे में सोचता है, वो उसका अपने टैलेंट को वो एनरिच करता है। सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एडोलसेंस की जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताई है। पहली है मॉरल रीजनिंग, सेकंड है सेल्फ मैनेजमेंट, थर्ड है सेल्फ नॉलेज, फोर्थ है सोशल वैल्यूज़ एंड द फिफ्थ वन इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
जो हमारी एडोरेसेंस स्टेज है, जैसे कि हम जानते हैं कि एडोरेसेंस स्टेज एक ऐसी स्टेज है जो बहुत ज़्यादा इंटेंस और स्ट्रेसफुल स्टेज है चाइल्ड डेवलपमेंट में। So now we learn about the three main categories of adolescence. तो जो हमारी पहली कैटेगरी है एडोरेसेंस की वो है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का जो एज पीरियड है वो है 10 to 13 ईयर्स। ये स्टेज ऐसी है अर्ली चाइल्डहुड जहाँ गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर फिज़िकल चेंजेस होते हैं। फिज़िकल चेंजेस बॉडी चेंजेस होते हैं, जैसे उनकी हेयर ग्रोथ होती है अंडर द आर्म्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन फीमेल्स एंड पीरियड्स अराउंड 12 ईयर्स। इस इस अर्ली एडोलसेंस स्टेज में गर्ल्स एंड बॉयज़ के अंदर बॉडी चेंजेस एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन अक्कर होता है। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एडोलसेंस की वो है हमारी मिडिल एडोलसेंस। मिडिल एडोलसेंस का जो एज पीरियड है वो है 14 to 17 ईयर्स। मिडिल एडल्ट एडोलसेंस में जो बच्चा है वो आर्ग्यूमेंट्स करता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है आर्ग्यूमेंट करता है और क्वेश्चंस पुट अप करता है। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एडोलसेंस की वो है हमारी लेटर एडोलसेंस। लेटर एडोलसेंस का जो एज पीरियड है वो है 17 to 19 ईयर्स। इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपने खुद के डिसीजंस लेता है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है। एट द एंड ऑफ द लेटर एडोलसेंस के एंड में बच्चा करियर के प्रति अपनी क्रियोसिटी डेवलप करता है कि वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है कि उसे अपने करियर की, जॉब की बहुत चिंता होती है। तो जो हमारी एडोलसेंस स्टेज में है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ की लाइफ में, चाहे वो हमारे फिज़िकल चेंजेस हो, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो, कॉग्निटिव चेंजेस हो, इमोशनल या सोशल चेंजेस हो। तो जो हमारे पहले चेंजेस है वो है हमारा बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी जैसे हम देखते हैं कि इन्फेंसी हुड में मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि इन्फेंसी हुड हमारी एक ऐसी स्टेज है जहाँ बच्चे के अंदर इंक्रीज होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो नेक्स्ट स्टेज है जहाँ बच्चे की सबसे ज़्यादा हाइट वेट इंक्रीज होता है वो है हमारी एडोलसेंस स्टेज, जहाँ बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। दूसरी है हमारी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एडोलसेंस स्टेज में बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने डिसीजंस खुद लेता है और उसे सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को। थर्ड इज अनडिफाइंड स्टेटस, कि इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है, उसे अपने करियर की ज़्यादा चिंता होती है और उसका अनडिफाइंड स्टेटस होता है कि वो जॉबलेस होता है लेकिन वो जॉब की तलाश करता है। फोर्थ इज इंक्रीज पेयर प्रेशर। एडोलसेंस स्टेज को हम टीनेज स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टेज में पेयर प्रेशर ज़्यादा होता है, कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा जो तनाव है या जो उसकी आधी समस्याएं हैं वो पेयर प्रेशर की वजह से भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की है, वो देखती है अपने आसपास की जो और दूसरी लड़कियां हैं वो स्मोकिंग कर रही है, लेकिन उसे पता है कि स्मोकिंग करना क्या है, गलत है, लेकिन वो देखती है और जो उसके फ्रेंड्स हैं या उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं या जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके पेयर्स हैं, वो उसे फोर्स करते हैं कि स्मोकिंग वो करे। तो इस तरह बच्चे के ऊपर क्या है, इन्फ्लुएंस होता है पेयर प्रेशर का, कि अगर बच्चा कोई सही काम गलत काम नहीं करना चाहता लेकिन पेयर प्रेशर की वजह से वो गलत काम करने लगता है। फिफ्थ वन इज सर्च फॉर सेल्फ। एडोलसेंस स्टेज में जो बच्चा है वो अपने आप को देखता है कि उसका क्या टैलेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लेटर चाइल्डहुड में जो बच्चा है उसे ड्राइंग बहुत पसंद होती है, तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है।
इसी तरह बच्चे को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ वो अपनी ड्राइंग को एक्सप्रेस करता है। तो वो अपना आप को सेल्फ सर्च करता है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इस स्टेज में बच्चे के अंदर थिंकिंग कैपेसिटीज़ डेवलप होती है, इवन उसे पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। एंड सेकंड नेक्स्ट इज चाइल्ड थिंक लॉजिकली, कि बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कि वो टफ से टफ जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है। उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट इज थॉट प्रोसेस डेवलप, कि बच्चे के अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, कि जो बच्चा है उसके अंदर सोचने की क्षमता डेवलप होती है, कि वो क्रिएटिव थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होती है। एंड वैल्यूज़ ऑफ पेयर ग्रुप आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फैमिली, कि बच्चे की जो एडोलसेंस स्टेज में जो बच्चे के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि पेयर प्रेशर उस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, कि बच्चे के लिए जो वैल्यूज़ होती हैं पेयर प्रेशर की वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि वो अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट करता है और वो अपने फ्रेंड्स की ज़्यादा सुनता है। इसी तरह जो एडोलसेंस स्टेज में जो है इंक्रीज होती है हाइट, वेट और सेकेंडरी सेक्सुअल जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होते हैं। इस स्टेज में बच्चा नोटिस करता है कि उसके अंदर बॉडी चेंजेस हो रहे हैं और उसके अंदर क्रियोसिटी डेवलप होती है, और क्रियोसिटी डेवलप होती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इसी तरह बच्चे के अंदर तनाव की स्थिति या तनाव की स्टेज भी कहते हैं एडोलसेंस, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे को नहीं पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स का ये रोल है कि वो अपने बच्चे को सपोर्ट करें, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उसके अंदर जो क्रियोसिटीज़ डेवलप हो रही हैं, चाहे वो रिलेटेड है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स से या उसके अंदर जो बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, तो तो पेरेंट्स को उसे सपोर्ट करना चाहिए। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि एडोलसेंस कौन सी स्टेज है। एडोलसेंस की जो 3 कैटेगरीज हैं वो है अर्ली एडोलसेंस, लेटर एडोलसेंस एंड मिडिल एडोलसेंस। इसके बाद हमने पढ़ा कि साइकोलॉजिस्ट का क्या व्यू था एडोलसेंस के बारे में। हमने डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा कि जीन प्याजे ने क्या कहा था, लेव वैगोस्की ने कहा था कि कम्युनिटी प्ले करती है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन एडोलसेंट लाइफ में। उसके बाद हमने लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि मॉरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एडोलसेंस स्टेज में। सो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।